प्रमुख स्थल, इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें, प्रमुख स्थलों की, तो इसके प्रमुख 6 स्थल हैं। इसके प्रमुख 6 स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा ऐसे मान लेते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और लोथल। तो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 6 स्थल कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और लोथल। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, इसके सर्वमान्य तिथि के बारे में और इसे किस काल के अंतर्गत रखा गया है के बारे में और इसकी लिपि कैसी थी इसके बारे में विस्तार से जाना। अब जानेंगे कि इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो हम आपको बता दें कि इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख कार्य कृषि था। क्या था? कृषि था। प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि। क्या था? कृषि था। यहां के लोग जौ और गेहूं से परिचित थे। कहने का मतलब कि सैंधववासी जौ और गेहूं की खेती किया करते थे। साथ ही में लोथल और रंगपुर, ध्यान रखना, लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य मिले हैं। धान के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। पहले लोथल से धान के साक्ष्य मिले हैं, तो ठीक है, क्या बताएंगे? लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग चावल यानी धान से भी परिचित रहे होंगे। तो ठीक है, हमने जाना कि सैंधव वासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, जिसके अंतर्गत ये लोग जौ और गेहूं की खेती करते थे। किंतु लोथल और रंगपुर से मिले धान की भूसी के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग यानी कि सैंधववासी चावल से भी परिचित थे। इसके साथ ही साथ कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और बनमाली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? मिट्टी के हल का। इससे स्पष्ट होता है कि सैंधववासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था और सैंधववासी जौ और गेहूं नाम के फसल का उत्पादन करते थे, किंतु ये लोग धान से भी परिचित थे। इसका प्रमुख कारण यही है कि लोथल और रंगपुर से हमें धान यानी कि चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ ही साथ कालीबंगा नामक सैंधव कालीन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और बनमाली नामक स्थान से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब इनका दूसरा व्यवसाय भी था। इनका दूसरा व्यवसाय जो था उसका नाम है पशुपालन। क्या था? सैंधववासियों का दूसरा व्यवसाय कौन था? पशुपालन। सैंधववासियों का प्रमुख व्यवसाय, जिस व्यवसाय को ये लोग पहली प्राथमिकता देते थे वो कृषि थी, लेकिन दूसरा व्यवसाय भी था इनका। इनका क्या था? दूसरा व्यवसाय भी था और दूसरा व्यवसाय था पशुपालन। क्या था भाई? पशुपालन। यानी कि ये लोग
कृषि कार्य को तो प्राथमिकता देते थे, उसके साथ ही साथ इनका दूसरा व्यवसाय था, दूसरा काम था पशुपालन, यानी कि पशुओं को पालना। तो ये लोग कौन कौन से पशुओं को पालते थे ये देख लेंगे। जिन जिन प्रमुख पशुओं को पालते थे उनमें से था बैल, गाय थी, बकरी, बैल गाय बकरी सुअर, बैल गाय बकरी सुअर, घोड़ा, हाथी, ऊंट। बैल गाय बकरी सुअर घोड़ा हाथी ऊंट जैसे पशुओं का ये लोग क्या करते थे, पालन करते थे, इन पशुओं को पालते थे। लेकिन ध्यान रखना, सैंधव वासियों को सिंह की जानकारी नहीं थी कि सिंह कौन सा जानवर होता था, सैंधव वासियों को पता नहीं था। तो इन्हें किसकी जानकारी नहीं थी भाई, इन्हें सिंह की जानकारी नहीं थी। घोड़ा को लेकर के भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सैंधववासी घोड़ा से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। तभी तो लोथल और सुरकोटदा से, लोथल और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, अस्थि पंजर। तो ठीक है, इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि सैंधववासी घोड़े से भी परिचित नहीं थे, किंतु एक वर्ग मानता है कि लोथल और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। तो ठीक है, यदि घोड़ा ऑप्शन में दिया रहेगा, यदि कहीं ऐसा लिख दे कि सैंधववासी निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे, ऑप्शन में दे दे हाथी, ऊंट, गाय और घोड़ा, तो फिर हम टिक करेंगे घोड़ा पे। और यदि कहीं ऐसा दे दे कि सैंधववासी निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे और उसमें सिंह को भी शामिल कर दे और घोड़ा को भी कर दे, तो फिर सिंह पे टिक करेंगे। तो ठीक है, हम मानते हैं कि सैंधववासी घोड़ा से भी परिचित थे, बैल से परिचित थे, गाय से परिचित थे, बकरी से, सुअर से, हाथी से, ऊंट से, लेकिन इन्हें सिंह की जानकारी नहीं थी। इन्हें नहीं पता था कि सिंह नाम का जानवर क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख व्यवसायों के बारे में जाना।